गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी 11th क्लास ज्योग्राफी के शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें लेसन है हमारा लैंडफॉर्म्स एंड देयर रेवोल्यूशन। तो ये दो पार्ट में लेसन है। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 फीचर्स फॉर्म्ड इन अपर कोर्स ऑफ ए रिवर। रिवर जो है अपर कोर्स के अंदर कौन कौन सी जो है आकृतियां बनाती है? गोर्ज, कैनियन, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। हम वी शेप्ड वैली भी कह सकते हैं, ये भी अपर कोर्स में ही है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप कौन से 4 आंसर दें। नेक्स्ट, नेम दी 3 स्टेजेस ऑफ ए रिवर, यंग, मेचर एंड ओल्ड। नदी की 3 अवस्थाएं मानी गई है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नेम 4 फीचर्स फॉर्म्ड इन दी मिडल कोर्स ऑफ ए रिवर। मिडल कोर्स में रिवर जो है मिएंडर्स, फ्लड प्लेन्स, लीव्स एंड ऑक्सबो लेक जो है वो फीचर्स बनाती है। नेम ए फेमस कैनियन, ग्रैंड कैनियन ऑन दी कोलोराडो रिवर। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि गोर्ज, कैनियन और वी शेप्ड जो वैली है वो लगभग एक जैसी उनके आकार में और उनकी जो संकीर्णता का जो है उसके लेकर जो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो थर्ड फेमस बताया है कि ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो रिवर के द्वारा जो है बनाया हुआ। नेम 2 रिवर गोर्जेस इन इंडिया, सतलुज गोर्ज एंड दिहांग गोर्ज इन असम। नेम द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इट इज जोग फॉल्स, कर्नाटका में शरावती रिवर पर है ये। नेम एन इंपॉर्टेंट वाटरफॉल इन नॉर्थ अमेरिका, द आंसर इज नियाग्रा फॉल्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन velocity of river and its transporting power? Transporting power is velocity of power, velocity of river है जो उसकी power 6। What are meanders? The river loops are called meanders. What is an oxbow lake? The horseshoe shaped strip of water is called oxbow lake. नदी जब सर्पाकार चलती है तो उसके बाद उस भाग में जो है मिल जाती है, मिलने के बाद जो है दूसरा भाग अलग लग जाता है जो कि एक पंजे की तरह लगती है, गोखुर झील बोलते हैं उसे। व्हाट आर द लीव्स? द रेज्ड बैंक्स बाय डिपोजिशन ऑफ द रिवर। नेम ए रिवर वेयर लीव्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन इट्स बैंक। रिवर ह्वांगहो चाइना के अंदर है। व्हाट इज ए डेल्टा? ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ एलुवियल लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। डेल्टा के बारे में सबसे पहले हेरोडोट्स नाम के जो है भूगोलवेता ने बताया था, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी है। नेम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, द आंसर इज गंगेज डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। विच रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टाज इन इंडिया? द आंसर इज नर्मदा एंड ताप्ती। What are snow fields? The areas permanently covered with snow. Which continent does not have snow field? The answer is Australia. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसके पास कोई स्नो फील्ड नहीं है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का जो है देश कहा जाता है। 75% जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का वो डेजर्ट है। What is snow line? The height above which snow always exists. What is a glacier? A tongue-shaped large mass of moving ice. What are icebergs? Huge masses of floating ice. How much part of an iceberg remains above water? On 1/10 part. देखिए ये कह रहे हैं कि आइसबर्ग जो है उसमें पानी के ऊपर जो कितना भाग है वो 1/10 है, यानी कि 1/9 भाग है जो नीचे है। टाइटैनिक 1912 में सिंक हो गया था, डूब गया था। वो भी ऐसा ही था कि चट्टान थी, वो इतनी बड़ी चट्टान से भी बड़ी जो हिमखंड है, तो ऐसा एक आ गया था और वहाँ आने से पता नहीं चला था, जब काफ़ी पास पहुँच गए थे तब पता चला था। तो 1/9 जो पार्ट है वो नीचे होता है, यानी कि 9 गुना नीचे पानी में होता है और 1 गुना ऊपर भागी 1/10 भागी दिखाई देता है। नेम 2 मेन टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स, माउंटेन और वैली ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। नेम ए फेमस ग्लेशियर इन इंडिया, सियाचिन ग्लेशियर। व्हाट आर सर्क्स? सेमी सर्कुलर होलोज ऑन द साइड ऑफ ए माउंटेन। सड़क को जो है एक आरामदेह कुर्सी के समान जो है आकृति वाला भी कहा जाता है। विच लेक इज फॉर्म्ड इन सर्क आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस? द आंसर इज टान लेक। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए हॉर्न, मैटरहॉर्न इन आल्प्स। आल्प्स जो है वो यूरोप में है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यू शेप्ड वैली, सेंट लॉरेंस वैली। व्हाट आर फ्योर्ड्स? ड्रोन्ड ग्लेशिएटेड वैली।
What is the retreat of a glacier? The answer is melting of a glacier. What are moraines? Hillocks of glacial deposits. What are drumlins? Oval shaped deposits like eggs in a basket. What are eskers? Long narrow ridges of glacial deposits, sand and gravel. तो ये जो हमारे वन लाइनर जो क्वेश्चन थे, इससे पहले हमें MCQs जो लेसन में दिए हुए हैं उनकी तरफ चल रहे हैं. इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डाउनवर्ड कटिंग इज डोमिनेटेड? द राइट आंसर इज यूथ स्टेज. यूथ, मेचर और ओल्ड 3 स्टेज होती है, तो ये यूथ स्टेज का आंसर है. ए डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप like side slope is known as? The right answer is canyon. Next, in which one of the flowing regions the chemical weathering process is more dominant than the mechanical process? The right reason is humid region. आर्द्र क्षेत्र में ऐसा होता है. A deep, long and wide throw or basin with very steep concave high walls at its head as well as inside is known as सर्क्यो. Very good answer is that सर्क्यो. तो स्टूडेंट्स, आप जो है हमारे चैनल को लगातार सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. तो ये स्पेशल जो सीरीज चली हुई है शॉर्ट क्वेश्चंस के एनसीईआरटी की, तो आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हमारी पूरी वीडियोज़ को अंत तक जो है आप देखते रहिए. थैंक्स स्टूडेंट.